कहने को तो माउंट आबू एक ही स्टेशन है, देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए सुकून और शांति पाने का एक स्थान है। यही नहीं, देश के राष्ट्रपति से लगाकर मंत्रियों तक, बड़े अधिकारियों से लगाकर कर्मचारियों तक, सभी माउंट आबू आकर अपना कुछ समय यहाँ की वादियों में बिताना चाहता है। एक बात अगर बिना किसी लाग लपेट के की जाए तो सभी माउंट आबू को सिर्फ अपनी आरामगाह की नज़र से ही देखते हैं, सिर्फ ऐशो आराम का साधन ही मानते हैं। हम ये बात यहाँ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भारत देश की आज़ादी के बाद आज भी माउंट आबू अपने सही विकास के लिए तरस रहा है। यहाँ के निवासी मूलभूत और मानवाधिकार प्राप्त वस्तुओं के लिए भी तरस रहा है। जिस तरह देश की आज़ादी के बाद माउंट आबू एक फुटबॉल की तरह कभी महाराष्ट्र में, तो कभी गुजरात में, तो कभी राजस्थान के बीच लुढ़कता रहा, ठीक उसी तरह यहाँ के निवासी आज भी खुद फुटबॉल बनकर कभी इस पार्टी तो कभी उस पार्टी के बीच, कभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच, कभी समिति और संगठनों के बीच, कभी नगरपालिका और वन विभाग के बीच, कभी कानून और अदालतों के बीच, कुल मिलाकर जिसकी लात में जितना दम होता है, माउंट का निवासी उतनी दूर तक जाकर गिरता है। पर आज तक इस निवासी नुमा फुटबॉल को कोई एक गोल नसीब नहीं हुआ। कई पीढ़ियां निकल गई, पर माउंट आबू के नागरिकों की नसीब में सुकून नहीं लिखा। संघर्ष अनवरत जारी है और शायद आगे भी जारी रहेगा। वैसे तो माउंट आबू का हर गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिक किसी न किसी समस्या और मूलभूत आवश्यकता से पीड़ित है, पर माउंट आबू के एक छोटे से क्षेत्र जिसे सीतावन के नाम से जाना जाता है, 50 घरों की बस्ती वहां करीब आजादी के समय से रहती आई है, पीने के पानी और बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी तरस रही है। कहने को ये सब भारतीय नागरिक ही है। माउंट आबू के मूल निवासियों में ये भी शामिल है, पर यहाँ देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अधिकारों पर रोने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि आज उनका वोट बैंक बड़ा है। पर सीतावन जैसे कई मूल नागरिकों की बस्तियां हैं जिनके लिए कोई मजबूत आवाज उठाने वाला नहीं है, और जो आवाज उठाता भी है तो उसका मकसद सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना ही होता है। ऐसा नहीं है कि माउंट आबू में सीतावन ही ऐसी जगह है जो वन विभाग में आती है। ऐसे कई क्षेत्र थे जो वन विभाग में थे या नगरपालिका में थे, पर सरकार ने उन्हें बड़े आराम से दूसरी जगह विस्थापित किया। तो सीतावन के लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि उन्हें विस्थापित नहीं किया जा सकता? कहीं न कहीं किस न किसी की मंशा में कोई बड़ी खोट जरूर लग रही है, जिसके कारण सीतावन के लोगों को शरणार्थियों की तरह जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल तो खबर यही है कि सीतावन के निवासी अपने परिवारों के साथ माउंट आबू के अम्बेडकर सर्कल पर अनिश्चित समय तक धरने पर बैठे हैं। उनके समर्थन में माउंट आबू के स्थानीय लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर हम आपसे आगे भी खबर देते रहेंगे। आप भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे VOC न्यूज ग्रुप के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। माउंट आबू से हमारे मुख्य संपादक खुशवंत राज की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।